हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के बीच जो आपका एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, एमसीक्यू, उसी का दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है और ये अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 का अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, है ना। और क्लास 6 ज्योग्राफी हम लोग फिलहाल अभी देख रहे हैं। और क्लास 6 का ज्योग्राफी ये चैप्टर नंबर आपका 7 है। इसके पहले दोस्तों जितना आपका सारे चैप्टर एक से करवा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ना। और आज का चैप्टर है आपका हमारा देश भारत। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4 हो, है ना। बीपीएससी टीआरई जो 4 आने वाला है, इसके अलावा जो आप स्टेट के एग्जाम दीजिएगा, है ना, एईडीओ का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, है ना, सभी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये नंबर आपको दिया गया है, हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 78578724 तो जो लोग इस एमसीक्यू लेना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, फटाफट सभी लोग आ जाइए, है ना। और आज का चैप्टर का पहला सवाल देखिएगा, दिख रहा है आप लोग को, है ना, आप लोग को दिख रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। पहला सवाल देखिएगा, हमारा देश भारत, है ना, हमारा देश भारत का ये पहला सवाल है। सभी लोग इसका जवाब देते चलिएगा। पहला सवाल है कि दोस्तों नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। आज का चैप्टर है हमारा देश भारत, और भारत से संबंधित जितने भी दोस्तों आपके प्रश्न बनते हैं सारे यहाँ पर लेकर के आ गए। इस चैप्टर से लगभग दोस्तों 200 सवाल इस चैप्टर से बना है। और ये चैप्टर काफी 2 3 दिन लगभग ये चलेगा, क्योंकि 2 3 पार्ट में होगा। बहुत सारा सवाल इस चैप्टर में था, है ना। तो पहला सवाल है कि नेपाल की जो सीमा है वो भारत के किस राज्य से मिलती है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट आप लोग इसका जवाब देते चलिएगा, है ना। पहला का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये है आपका हमारा देश भारत। और भारत जो देश है दोस्तों, इसमें आप बताइएगा कि नेपाल कहाँ पे है। तो ये रहा दोस्तों आपका नेपाल, है ना। ये जो देश है ये है नेपाल। और नेपाल से कितने राज्य की सीमा लगती है, इसको डिटेल से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो आपका है उत्तराखंड, है ना। और इसके नीचे यहाँ पर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, उसके बगल में यहाँ पर मिलेगा आपको बिहार, है ना। बिहार के बगल में आपको मिलेगा यहाँ पर दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये इतने सारे राज्य यहाँ पर लग रहे हैं। आप देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं लगता है ना, मणिपुर, और एक राज्य यहाँ पर और है, ये है आपका सिक्किम, है ना, ये है आपका सिक्किम। तो टोटल 5 राज्य इससे लगता है। ध्यान दीजिएगा, मणिपुर, मणिपुर भी नहीं लगेगा, क्योंकि मणिपुर कहाँ है ना। मणिपुर दोस्तों ये है आपका त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, और इसके ऊपर है आपका ये है मणिपुर। ठीक है, तो ये है आपका मणिपुर। तो मणिपुर भी आपका नेपाल से नहीं लगता है ना। नेपाल में अभी आपको पता ही है कि क्या चल रहा है ना, जेएनजी के द्वारा वहां पर जो आंदोलन चल रहा है आपका। उसके अलावा एक जो ऑप्शन है आपका पंजाब, तो पंजाब भी दोस्तों आपका क्या है, पंजाब तो आपका यहाँ पर पड़ेगा। तो पंजाब भी दोस्तों आपका नेपाल से नहीं लगता है। एक ऑप्शन बच गया है आपका सिक्किम, और यही जो सिक्किम है ये आपका लगता है किससे, नेपाल से। और ये राज्य है आपका, ये सिक्किम राज्य है। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखना है। कौन कौन राज्य सीमा बनता है नेपाल से, ये 5 राज्य ध्यान रखना है। उत्तराखंड है आपका, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और आपका सिक्किम है। टोटल 5 राज्य दोस्तों इससे सीमा बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर
दूसरा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि महाभारत लेख क्या है ना, महाभारत लेख क्या है, क्या होगा आंसर बताइएगा। महाभारत लेख क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है, या फिर लेखागार है, मैदान है, या राजमहल है? महाभारत लेख क्या होगा? तो महाभारत लेख जो है दोस्तों, ये न ही लेखागार है, न ही ये मैदान है, और न ही ये राजमहल है। ये एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 3 नंबर। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? जो गंडक नदी है, ये कहाँ से आती है? तो ये नेपाल से ही आती है गंडक नदी। ठीक है, तो इसको नेपाल में क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, काली गंडक नदी, नारायणी नदी, त्रिशूल नदी, या फिर कृष्णा नदी। तो गंडक नदी जो है दोस्तों, इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या होगा? इसको कहा जाता है नारायणी नदी, है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? नारायणी नदी कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4 नंबर क्या कह रहा है? देखिएगा कि भूटान की राजधानी कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, भूटान। छोटा सा हमारा पड़ोसी देश है ये भूटान, है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कितने राज्य से सीमा लगता है, ये क्वेश्चन आपको भूटान से एग्जाम में पूछेगा। चलिए भूटान के बारे में भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है आपका भूटान, है ना। ये है आपका भूटान। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये है आपका भूटान। भूटान, ठीक है। भूटान की राजधानी आपसे पूछ रहा है। सबको पता होगा कि भूटान की जो राजधानी है वो है आपका थिम्पू, है ना। काठमांडू जो राजधानी है, ये किसकी राजधानी है? ये नेपाल की राजधानी है, काठमांडू। और ढाका किसकी राजधानी है? तो ढाका राजधानी है आपका बांग्लादेश, है ना। ढाका किसकी राजधानी है दोस्तों? तो ढाका राजधानी है आपका बांग्लादेश की। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, है ना। ये बांग्लादेश की राजधानी हो गया। और यंगून किसकी राजधानी है? ये हो जाएगा म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थिम्पू। अब ये भूटान के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये छोटा हमारा पड़ोसी देश है ना। और ये पड़ोस, ओह मिट गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये है आपका भूटान, है ना। तो ये भूटान, सबसे पहले तो इधर एक राज्य है आपका, इसका नाम है आपका सिक्किम, है ना। इसका क्या नाम है? सिक्किम नाम है। ठीक है, सिक्किम के अलावा नीचे में जो एक राज्य है दोस्तों, उसको नाम है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इधर एक राज्य है, इसका नाम है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये इतने सारे राज्यों से आपका सीमा लगता है, ये आप ध्यान रखना, छोटा सा आपका ये भूटान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आपका सवाल नंबर, का आंसर हो गया ना आपका, 3 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? आपका 5 नंबर की, भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई क्या है? बताइएगा। भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? भूटान में हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर, 7,554 मीटर, 7,115 मीटर। और इसका जो अगला पेज है वो आपका ऑप्शन नंबर इसमें होगा आपका, है ना। और एक ऑप्शन दिया गया है 8,850 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका जो भूटान में हिमालय की सर्वाधिक जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है? ये है ऊंचाई आपकी 7,554 मीटर। ये भूटान में आपका हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई है। अगर आपसे पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपको कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा जो है दोस्तों, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और ये है कहाँ? ये पड़ता है आपको सिक्किम में। और किसको किसको याद है कि इसकी ऊंचाई कितनी है ना। अगर याद है तो बताइएगा कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है ना। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछे आपको कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये है आपका केटू, है ना। सियाचिन ग्लेशियर में आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला की ये चोटी है,
K2 और इसकी ऊंचाई है आपको 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। भूटान जो देश है दोस्तों, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है ना, ये बताना है। और दोस्तों अगर आपको एनसीईआरटी है ना, अगर आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 क्लास तक है ना, 6 से लेकर के कहाँ तक, 6 से 12 क्लास तक अगर आपको दोस्तों पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो चार्ज है वो अगर एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू का चार्ज है मात्र 100 रुपीज। ये ऑफर है आपका क्लास 6 से लेकर के कहाँ तक, 12 क्लास तक, 1 सब्जेक्ट। ठीक है, 1 सब्जेक्ट। जैसे अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो क्लास 6 से 12 तक आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज में। हिस्ट्री लेते हैं तो क्लास 6 से 12 तक मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज में। आपको एमसीक्यू ये आपका मात्र 100 रुपीज चार्ज है। ये आपका नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये आपका नंबर है। इसी प्रकार से अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं 6 to 12 कोई 1 सब्जेक्ट का तो आपको 100 रुपीज लगेगा। 2 सब्जेक्ट का लीजिएगा तो 200, 3 सब्जेक्ट का लीजिएगा तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा हम डिस्काउंट कर देंगे आपको। ठीक ना, एक सब्जेक्ट का आपका 100 लगेगा, एक से ज्यादा अगर लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें डिस्काउंट आपका हो जाएगा। कह रहा है कि भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है ना। भूटान में बताइएगा औसत वार्षिक वर्षा जो होती है दोस्तों, ये होती है आपको 250 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर देखिएगा कि भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। भूटान जो है ना दोस्तों, यहाँ पर वन का विस्तार बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पूरे हिमालय पर ये बसा हुआ है ना। और बहुत अच्छा देश है, एकदम शांत देश है ना। तो भूटान में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो वन का विस्तार यहाँ 70% क्षेत्र दोस्तों जंगल ही जंगल है आपको, है ना। कितना मजा आ जाएगा, हम लोग तरफ तो कुछ नहीं है ना। मात्र 7-8% आपको बिहार में आपको वन है ना। यहाँ 70% पर क्या है, वन ही वन है, जंगल ही जंगल है। अगला सवाल देखिएगा 8 नंबर कि भूटान की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है दोस्तों, है ना। बताइएगा, भूटान की साक्षरता दर थोड़ा सा यहाँ कम है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े से इन सभी चीजों पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूटान की जो साक्षरता दर है वो है मात्र 42%, है ना। कितना है, मात्र 42%। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर, कह रहा है कि बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था, है ना। बांग्लादेश का पूर्व का नाम क्या था। जी हाँ, बांग्लादेश जो है हमसे कब मतलब कि पाकिस्तान से कब अलग हुआ है, 1971 में, है ना। पहले ये क्या था दोस्तों, पहले ये पाकिस्तान का ही भाग था और इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, है ना। इसको क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। आंसर हो जाता आपका ए नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका 10 नंबर देखिएगा कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। भारत के साथ सबसे लंबी जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही है ना। इसको थोड़ा सा फिगर से आप समझिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। 1 मिनट, तो थोड़ा सा आप फिगर से समझ लीजिए बांग्लादेश को। ये आपका भारत है दोस्तों, और ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये क्या है, ये है बांग्लादेश, है ना। और भारत के साथ बांग्लादेश जो है कितने राज्य की सीमा लगती है, याद रखना है। सबसे यहाँ पर है आपका वेस्ट बंगाल, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर आप जाते हैं वेस्ट बंगाल यहाँ हो गया, है ना। यहाँ पर हो गया आपका असम। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका असम। असम के नीचे ये हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय के बाद ये है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद ये है आपका मिजोरम। ये 5 राज्य की सीमा लगती है आपको बांग्लादेश से। और इसकी जो लंबाई है बांग्लादेश से भारत के साथ, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
अगर एग्जैक्ट की बात करें 4096.6 किलोमीटर, है ना, 4096.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है बांग्लादेश के साथ। 5 राज्य की सीमा लगती है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये जो छोटा सा ये जो अंदर जो गया हुआ है, ये राज्य कौन सा है, ये राज्य का नाम है त्रिपुरा। और ये त्रिपुरा देखिए, इधर भी बांग्लादेश, नीचे भी बांग्लादेश और इधर भी बांग्लादेश, 3 तरफ से दोस्तों ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से त्रिपुरा राज्य, याद रखना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी करते चलिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका, सवाल नंबर है आपका 11 नंबर की, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ दोस्तों, बताइएगा। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ भाई? ये तो आपका, इस पर तो पूर्वी पाकिस्तान था ये पहले, है ना। पाकिस्तान का आधा भाग उधर था, आधा भाग इधर था। तो ये जो अलग हुआ था, ये जो आजाद हुआ दोस्तों, ये कब आजाद हो गया बताइएगा। 1971 में ये आजाद हुआ था, और 17 दिसंबर 1971, है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी नंबर। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान से अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, बताइएगा। जो बांग्लादेश है दोस्तों, ये एशिया के किधर है ना। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, क्या है? पश्चिम भाग में है, दक्षिण में है, उत्तर में है, पूरब में है ना। तो अगर आप वर्ल्ड देखते हैं, है ना, मानते हैं ये हमारा वर्ल्ड है दोस्तों, ये है आपका 0 डिग्री, और भारत क्या है, 0 डिग्री के ऊपर है, 23.5 डिग्री आपका यहाँ है, 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा से बना दूं, है ना। भारत जो है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा यही से गुजरती है, इसको थोड़ा सा हम अच्छा से बना देते हैं। ये है आपका भारत। ठीक है, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजर रही है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रही है ना। और ये पूरा आपका एशिया है ना। ये पूरा क्या है? ये पूरा आपका एशिया महादेश है। तो एशिया महादेश के भारत किधर है? कोई भी बता देगा भाई साहब, अंधा व्यक्ति भी बता देगा। ये किधर है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर दक्षिण भाग में है ना। तो ये दक्षिण में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कोई दिक्कत इसमें, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, है ना, और फिर इसके बारे में बताते हैं। अगर भारत की मानचित्र जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक आप इसको नहीं समझ पाइएगा। मैं 2 सेकेंड में आपको भारत का मानचित्र ड्रॉ करके आपको बताता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक है मान सरोवर झील, है ना। क्या है? इसका नाम है मान सरोवर। ठीक है, याद रखना है, मान सरोवर झील। और यहीं से निकलती है 2 नदी। एक नदी बहती है दोस्तों, आपको मैं पेन बदल लूं, एक नदी बहती है दोस्तों किधर? तो ये पूर्व दिशा में, और एक नदी यहाँ से बहती है किधर? तो आपका पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशा में जो नदी बहती है, इसका नाम है आपका तिब्बत वाले क्षेत्र में, क्योंकि ये पहले तिब्बत में बहती है, तो इसका नाम है वांगहो नदी, है ना। इस इस वांगो ने दिहांग नदी, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? एक मिनट, सॉरी, सांगपो, तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो नदी, है ना। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती है, और भारत अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी। और जैसे जैसे ये असम में फिर प्रवेश करती है, तो असम में इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम पड़ता है असम में। और असम के बाद ये दोस्तों, ये धुबरी के पास ये आपका ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी। ठीक है, क्या कहते हैं? जमुना, है ना। तो इसका बहुत सारा नाम है, सांगपो है, दिहांग है, ब्रह्मपुत्र है, जमुना है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। तो ये पूरा कहानी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और इधर से आती है दोस्तों गंगा नदी, है ना। इधर से कौन सी नदी आती है? ये है आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी दोस्तों आपको बांग्लादेश में आने के बाद, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं?
इसको कहा जाता है पद्मा नदी। और जब ये गंगा नदी यानी कि जो पद्मा नदी है और जमुना नदी है, जब ये दोनों मिलती है ना, तब इसको संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, तब संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना नदी। और यही मेघना नदी फिर जाकर के बांग्लादेश में गिर जाती है और क्या बनाती है दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा, है ना, सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 14 नंबर। कह रहा है कि श्रीलंका की आकृति कैसी है। बताइएगा दोस्तों, हमारा जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका आपको देखिएगा तो ये आपका भारत है और भारत के नीचे आपको ये लटका हुआ मिलेगा, ये श्रीलंका। तो श्रीलंका की आकृति कैसी है, आप इसको देख करके बताइएगा ये कैसा दिख रहा है आपको। ये आयत की तरह है, नहीं आयत तो नहीं है। त्रिभुज की तरह है, त्रिभुज भी नहीं है। वृत्त भी नहीं है। ये अंडा की तरह है दोस्तों, है ना, नहीं लग रहा है थोड़ा सा अंडा इसी प्रकार का होता है ना, अंडा इसी प्रकार का होता है, यानी कि ये अंडाकार है आपका श्रीलंका की आकृति। श्रीलंका क्या है दोस्तों, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्योंकि द्वीपीय देश है, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी ही पानी है ना, इसके चारों तरफ पानी है, तो ये आपका द्वीपीय देश है। ठीक है, जिस वैसे भूखंड जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी ही पानी हो, उसको कहा जाता है आपका द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिदुरता लगाला श्रीलंका का एक प्रमुख स्थलाकृति है, क्या है दोस्तों, पिदुरता तालगाला, नाम तो जबरदस्त है भाई। ये नदी है या फिर आपका ये आपका झील है या शिखर है या फिर ये गर्त है, तो ये है दोस्तों आपका गर्त है ये। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका गर्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ये क्या है, ये आपका गर्त है। गर्त मतलब क्या होता है, वैसे जो क्षेत्र है ना, जो क्या हो समुद्र का वैसा क्षेत्र जो क्या हो गड्ढा वाला क्षेत्र हो, है ना, गड्ढा जो सबसे गड्ढा वाला क्षेत्र हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तालाब ही है, तो तालाब में सब जगह एक समान तो गहराई नहीं रहता है, कहीं पे गहराई ज्यादा है, तो जो सबसे गहरा वाला क्षेत्र है उसी को गर्त कहा जाता है। गर्त मैंने गड्ढा याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 16 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो बहुत आसान सवाल है, श्रीलंका की राजधानी, क्योंकि इसका राजधानी दोस्तों आपको बदलते रहा है कि नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कैंडी, कोलंबो, जाफना या फिर अनुराधा नगर। देखिए ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पर कोलंबो है, लेकिन श्रीलंका की वर्तमान राजधानी कहाँ है, जयवर्धने कोट्टी है या फिर और कहीं है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके, है ना, श्रीलंका की राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 17 नंबर, कि भारत से श्रीलंका को अलग करता है। तो भारत से श्रीलंका को कौन अलग करता है भाई साहब, तो ये है आपका भारत और ये है आपका श्रीलंका। इसके बीच में है दोस्तों आपको पाक जल संधि, क्या है, पाक जल संधि है, और यही भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाक जल संधि, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों 18 नंबर, श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, है ना, 1956 में हुई थी श्रीलंका में लोकतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, बताइए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा, इस्लामाबाद है, कराची है, सियालकोट है या फिर मुल्तान है। तो आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद, है ना। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। और चलते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध कौन है, बताइए, खेल का सामान बना, एक मिनट, बताइएगा, खेल का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, कराची है, रावलपिंडी है, सियालकोट है या फिर लाहौर है। खेल का सामान जैसे बैट बनाना है, बैडमिंटन बनाना है, हॉकी बनाना है ना, तो ये दोस्तों आपका सियालकोट जो है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है खेल का सामान बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी कौन सी है, बताइएगा, पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है ना, तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है, पाकिस्तान की ये सबसे प्रसिद्ध चोटी है और इसकी जो ऊंचाई याद रखना है 3770 मीटर, है ना, 3770
70 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर है 22 की सिंधु नदी बनाती है, क्या बनाती है सिंधु नदी दोस्तों? सिंधु नदी सॉरी बहती है ना, सिंधु नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, है कि नहीं, कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? जहां से सिंधु नदी निकलती है दोस्तों वहीं से आपको ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। ये है आपको दोस्तों मानसरोवर झील, है ना, क्या है? मानसरोवर झील, है ना, और यहीं से निकलती है आपको सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ये बहती है किधर? तो ये बहती है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में बहती है। और ये बहकर कहाँ चली जाती है दोस्तों? ये है आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बह करके फिर ये जाकर के गिर जाती है कहाँ पर? ये गिरती है आपको अरब सागर में, है ना। ये कौन सा सागर है? अरब सागर है, यहीं पर जाकर के गिरती है। और इसकी महत्वपूर्ण 5 सहायक नदी है ना, वो नाम अब जरूर याद रखना है, क्रम से याद रखना है। 5 सहायक नदी सिंधु की। तो सबसे पहले इसमें है आपका झेलम, है ना, फिर है चिनाव, फिर है रावी, फिर है ब्यास और फिर है सतलज। ये आप याद रखना है, सिंधु की 5 जो सहायक नदी है ना, वो है आपका झेलम, है ना, चिनाव, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलुज। ये 5 इसकी सहायक नदी है। ये क्रम से है नॉर्थ से साउथ की ओर, ये आपका क्रम है, ये आपको पूछेगा। तो सिंधु नदी कहाँ बहती है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर बहती है, पूरब से पश्चिम बहती है, या उत्तर से दक्षिण बहती है? ये मेन रूप से दोस्तों आपका उत्तर से दक्षिण बहती है, ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है। भारत से निकलती है तो ये आपको पश्चिम की ओर बहती है ना। भारत में ज्यादा इसका नहीं है, मेन रूप से ये पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर से दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका, नेपाल की राजधानी कहाँ है? बहुत आसान प्रश्न है। नेपाल की राजधानी क्या होगा? नेपाल की राजधानी जो है वो है आपका काठमांडू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न चलिएगा 24 नंबर, नेपाल का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विश्व की सबसे प्रसिद्ध चोटी है माउंट एवरेस्ट, है ना, जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहते हैं, त्रिकुट कहते हैं, धौलागिरी कहते हैं, सबको पता है इसको कहा जाता है आपको, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको कहते हैं सागर माथा, है ना। इसको क्या कहा जाता है? इसको सागर माथा कहा जाता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि पाकिस्तान में वर्षा का औसत क्या है ना, पाकिस्तान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो पाकिस्तान में जो औसत वर्षा होती है बहुत कम होती है ना, पाकिस्तान में ज्यादा वर्षा नहीं होती है, वो नदियों पर निर्भर है और वो हमारे ऊपर निर्भर है दोस्तों, है ना। यहाँ से जो नदियां जाती है, सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज का जो पानी जाता है ना, मेन रूप से वहीं से खेती होता है उसका। तो यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, 35 सेंटीमीटर मात्र यहाँ पर बारिश होती है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, कि पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? बताइएगा कि पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जो भूमि है वो दोस्तों कृषि योग्य है, जहां पर खेती बाड़ी किया जा सकता है। तो मात्र 19% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। नेक्स्ट सवाल है आपका 27 नंबर। अब देखिए, अगर आप ये कर लेते हैं ना दोस्तों, और इसके अलावा जो आपका नोट्स है हमारा, है ना, जो नोट्स बनाया गया है MCQ प्लस नोट्स, इसके अलावे दोस्तों आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि इसमें सारे सवाल दोस्तों हम इंक्लूड कर दिए हैं, जो छोटा सवाल है, बड़ा सवाल है, टेढ़ा सवाल है, घुमावदार सवाल है ना, सारे सवाल हम इसमें ऐड कर दिए हैं। और नोट्स अगर इसमें का वो छूटता भी है तो नोट्स में सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो पाकिस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में संलग्न है? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 72% जनसंख्या, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है कि नहीं, तो वहां पर 72% जनसंख्या क्या है दोस्तों? कृषि कार्यों में लगी हुई है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 28 नंबर, कि पाकिस्तान में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैला है, यानी कि जंगल है? पाकिस्तान में दोस्तों बहुत कम जंगल है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया है कि नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं है, ठीक है, बस खाली उड़ते रहता है फुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3%, मात्र 3% दोस्तों वहां पर वन है, बहुत कम है। सोच लीजिए 3%, कितनी गर्मी होगी वहां पर, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं,
सवाल नंबर दोस्तों आपका 29 नंबर की, पाकिस्तान में कितनी प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचित सुविधा उपलब्ध है? यानी कि पाकिस्तान की जो भूमि है दोस्तों, कितना प्रतिशत भूमि जो है वो सिंचाई के लिए उपलब्ध है? सिंचाई होती है तो 63% भूमि सिंचाई के लिए उपलब्ध है, वो भी नहर के द्वारा दोस्तों, क्योंकि नहर के द्वारा वहां सारा सिंचाई होता है, धान है, गेहूं है, सारे फसलें उत्पादन हो जाती है। ठीक है, चलिए, और ये भारत का ही देन है। अगला प्रश्न है आपका, देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 30 नंबर, है ना। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पहला 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा कि लाहौर इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? बताइएगा। सॉरी, लाहौर नहीं, लौह इस्पात, लाहौर याद आ गया, क्योंकि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण शहर है। तो लाहौर जो है, सॉरी, फिर लाहौर आ रहा है। लौह इस्पात का उत्पादन पाकिस्तान में कहाँ होता है? यानी कि लोहा का उत्पादन, तो लोहा का उत्पादन होता है दोस्तों मुल्तान में, है ना, मुल्तान में होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। 31 कह रहा है कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ना। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, अगर पाकिस्तान की बात करें मानचित्र का, तो चलिए थोड़ा सा मैं पाकिस्तान का मानचित्र यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है दोस्तों आपको पाकिस्तान का मानचित्र लगभग, ठीक है, ये है आपका पाक, है ना। तो पाकिस्तान का उत्तर और पश्चिम किधर होगा? ये वाला भाग है आपका उत्तर, है ना, और ये भाग है पश्चिम, यानी कि ये वाला जो भाग है पाकिस्तान का, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? तो ये है आपको पथरीली मिट्टी है दोस्तों, है ना। यहाँ पर ज्यादा उत्पादन कुछ नहीं होता है, ये आपका पथरीली मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कहाँ खनिज तेल का उत्पादन पाकिस्तान में किया जाता है? तो पाकिस्तान में दोस्तों खनिज तेल का उत्पादन कहाँ होता है? क्या होगा? खैरपुर में होता है, लासवेला में होता है, मियावाली में होता है, या फिर मजराबल में होता है। तो खनिज तेल का जो उत्पादन होता है ये होता है आपको खैरपुर में, पाकिस्तान में, है ना। ये सारे प्रश्न आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं अलग से कहीं नहीं लाया हूं, है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान में कोयले की खदान पाकिस्तान में नहीं है ना। तो ऑप्शन है रावलपिंडी, मजराबल, हैदराबाद, या फिर चित्राल में। तो क्या होगा दोस्तों? देखिए रावलपिंडी में कोयले का खदान है ना, मजरावल में भी है, हैदराबाद में भी है, और चित्राल में नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, और देखिए आज बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, 71 71वीं बीपीएससी, उसका क्वेश्चन हम ग्रुप में भेज दिए हैं, और उसका जल्द हम आपको आज या कल में उसका आंसर भी हम आपको उसका भेज देंगे। जो लोग बीपीएससी दिए होंगे 71 वाला, है ना, उसका जो प्रीलिम्स हुआ है उसका आपका जो आंसर की है मैं आपको आज से कल में आपको भेज दूंगा। ठीक है, अभी ही भेज देते हैं, लेकिन उसमें कुछ सारा क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाया था, है ना, नहीं मिल पाया है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा देर हो गया, है ना। देखिए आज से कल में हम उसको भेज देंगे। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जोब घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, अब्रक, क्रोमियम, या फिर आपका अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है कोयला, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? जोब घाटी जो है दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोब घाटी प्रसिद्ध है आपको क्रोमियम के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद जो हम लोग कल फिर देखेंगे, है ना, आज हम लोग 34 35 सवाल ही रहने देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा सवाल है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा सवाल है, लगभग दोस्तों 200 के लगभग सवाल है ना। और क्योंकि जितने भी प्रश्न थे भारत से संबंधित है ना, तो इसमें तो चैप्टर में ज्यादा है, इसे लगभग हर एक चैप्टर में 40 50 60 है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि इसमें पूरा भारत आ जाता है, पड़ोसी देश आ जाते हैं हमारे सारे, है ना, पूरा नदी झरना झील झलाप सब आ जाता है आपका, तो इसमें क्वेश्चन अब संख्या बढ़ गई है। चलिए कोई बात नहीं है। और जो लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं एमसीक्यू का, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 क्लास तक, है ना, वो आपको मात्र 100 रुपीज में मिल जाएगा, 1 सब्जेक्ट। ठीक है, 1 सब्जेक्ट आपको मात्र 100 रुपीज लगेगा, और इसका आपका एमसीक्यू और नोट्स, नोट्स का भी आपका चार्ज मात्र 100 रुपीज रखा गया है दोस्तों। ठीक है, मात्र 100 रुपीज है, एमसीक्यू भी आपका, नोट्स भी। कोई एक सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं 6 से लेकर 12वीं तक, आपको 100 में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए
और हमारा नंबर आपको पास तो होगा ही, 78 57 82 43 10, ये आपका व्हाट्सएप है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।